जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ से ढक गया मचैल माता मंदिर वाला इलाका, जन्नत जैसा दिखा नजारा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुआ स्नोफॉल, बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहावना, टूरिस्ट ने उठाया बर्फ का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में शुरू हुई बर्फबारी, बर्फ से ढक गई वादियां, सैलानी और स्थानीय लोगों में दौड़ी खुशी की लहर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी ने वादियों को सफेद चादर से ढक दिया, बर्फ पे खेलते नजर आ रहे सैलानी, चरम पर सर्दी का रोमांच पहुंचा। लद्दाख के करगिल में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढक गए पहाड़, हसीन वादियों में सैलानियों की उमड़ी थी। लद्दाख के करगिल के काकसर में बर्फबारी से जन्नत सा माहौल, बर्फ पर क्रिकेट खेलते नजर आ रहे लोग, सैलानियों के चेहरे खिल उठे। करगिल में बर्फबारी से स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिले, क्योंकि बर्फ का लुत्फ उठाते कई बच्चे नजर आए, जमकर मस्ती करते दिखाई दिए। वीडियो आ रहे हैं सामने। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बर्फ पड़ रही है, इसके बीच पुलिस ने दिखाई मानवता, सोनमर्ग और कुल्लन गुंज इलाकों में फंसे ड्राइवर्स को गाड़ियों को सुरक्षित बाहर किया। चंडीगढ़ में शीतलहर और घने कोहरे का असर देखने को मिला, तापमान में भारी गिरावट दर्ज, जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम। बिहार के सहरसा में सर्दी से ठिठुरन बढ़ गई है, लोगों को प्रशासन की मदद मिल रही है, अलाव के सहारे लोग यहां पर बचाव कर रहे हैं। बिहार के कैमूर में शीतलहर से जनजीवन ठप, 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा न्यूनतम तापमान, नगर परिषद ने भभुआ में अलाव की व्यवस्था की। दिल्ली के गीता कॉलोनी में बड़ा हादसा हुआ, मास्टर प्लान रोड पर फिसलन के चलते बाइक सवार युवक गिर गया, पीछे से आ रहे पानी के टैंकर ने उसको कुचला, मौके पर मौत हुई। यूपी के हाथरस में कपड़ों की दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में घर में लगी भयंकर आग, 2 मकान जलकर राख, परिवार पूरी तरह सुरक्षित, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के अजमेर में अचानक चलती कार में लगी भीषण आग, लोगों में मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने इस आग पर काबू पाया। उत्तरकाशी में 2 मंजिला घर में आग लग गई, हादसे में 3 महीने की बच्ची की जलकर मौत हुई, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, मामले की जांच शुरू। यूपी के चित्रकूट में मौसम का बदला मिजाज, भगवान का श्रृंगार भी हुआ, कामतानाथ और बांके बिहारी मंदिर में सर्दियों में पहनाए जाते हैं भगवान को ऊनी वस्त्र। राजस्थान के कोटा में वन विभाग की मनमानी, जेसीबी से किसानों की खड़ी फसल खोद दी गई, किसानों ने विरोध किया, थाने में मामला दर्ज, जेसीबी जब्त। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वन भूमि पर बन रहा था चर्च, धर्म परिवर्तन के आरोप के बीच प्रशासन ने जेसीबी से निर्माणाधीन भवन को ढहा दिया, लोगों में हड़कंप मचा। जयपुर में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड पड़ी, 7500 लीटर नकली घी बरामद हुआ, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया मौके से गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 14 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाया, बुलडोजर से पक्की दीवार को तोड़ दिया। दिल्ली के जैतपुर एक्सटेंशन इलाके में घर में भयंकर आगजनी हुई है, 3 गाड़ियों ने दमकल विभाग की इस आग पर काबू पाया, हादसे में कोई हताहत नहीं, ये राहत की बात। राजस्थान के जोधपुर में भयंकर सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक को पीछे से आए ट्रक ने मार दी टक्कर, हादसे के बाद ट्रक में लगी भयंकर आग। बिहार के सुपौल में कोर्ट के आदेश के बाद खाली करवाई गई जमीन, स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, पुलिस ने हालात पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अज्ञात गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल, मामले की जांच कर रही पुलिस। हरियाणा के कैथल में बेकाबू बस हादसे के बाद लटक गई, बाल बाल बचे सभी यात्री, ड्राइवर की सूझबूझ से टल गया बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के सीहोर में करनी सैनिकों विशेष समुदाय में विवाद हुआ, गाड़ी की पार्किंग को लेकर शुरू हुआ झगड़ा, हाईवे पर जाम और पत्थरबाजी, पुलिस से छोड़े आंसू गैस के गोले, इलाके में तनाव पसरा रहा। तमिलनाडु के मदुरई में संथानकुडू त्योहार के झंडारोहण को लेकर विवाद, लोगों ने किया विरोध, प्रशासन ने झंडारोहण की अनुमति दी, 6 जनवरी तक चलने वाला है उत्सव। तमिलनाडु के मदुरई में मंदिर के बाहर लोगों का विरोध हुआ, पुलिस ने दीप जलाने की अनुमति नहीं दी, लोगों ने बाहरी दियों को प्रज्वलित किया। बिहार के बेतिया में चीनी मिल के पास निकला 10 फीट लंबा अजगर, खेलते समय बच्चों के अजगर पर पड़ गई नजर, स्थानीय लोगों ने उसे रेस्क्यू किया और पुलिस को सौंप दिया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में 2 दिन में आश्रम की 17 छात्राएं बीमार, मौसम बदलने की वजह से बिगड़ गई तबीयत, इलाज जारी, कलेक्टर ने ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। बिहार के कैमूर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नए साल से पहले 30 लाख की शराब बरामद हुई, ट्यूबवेल से मिली 2000 लीटर से ज्यादा की शराब,
2 वाहन जब्त हुए, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिवनी में तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मचा, गांव वालों में डर का माहौल, तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। उत्तर प्रदेश के मऊ में समीर हत्याकांड के आरोपी का सरेंडर, पुलिस ने साथ नहीं किया सहयोग, बाहर निकलते समय पैर से लड़खड़ाता दिखा आरोपी। उत्तर प्रदेश के बरेली में छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने 12 घंटे में किया गिरफ्तार, थाने में माफी मांगते लंगड़ाते हुए आया नजर, मिशन शक्ति के तहत बड़ी कार्रवाई हुई। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बिहार के जहानाबाद में ज्वेलर्स से लूटपाट, 1.5 लाख कैश और जूबी लेकर फरार हो गया बदमाश, हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस को बड़ी सफलता, ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, फरार तस्करों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी सड़क 11 महीने में उखड़ गई, स्थानीय लोगों ने लगाए भ्रष्टाचार करने के आरोप। यूपी के बुलंदशहर में योगी की फोर्स का एक्शन, 50,000 रुपए का इनामी बदमाश मुठभेड़ में हुआ ढेर, आरोपी पर 45 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के भदोही में साइबर ठग के अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार, 50 लाख से ज्यादा की ठगी का खुलासा हुआ। यूपी के भदोही में नशे में धुत पिता ने की मासूम बेटी की हत्या, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया, आरोपी से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में पुलिस पर लगे गंभीर आरोप, सरकारी योजनाओं को लालच देकर पुलिस वालों ने खुलवाए लोगों के खाते, साइबर फ्रॉड के जरिए की खातों में 82 लाख रुपए की लेन देन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इंदिरा नगर में नगर निगम कर्मचारियों की गाड़ियों पर पथराव, दूसरी गाड़ी से टक्कर के बाद हंगामा हुआ, 3 गाड़ियों के साथ की गई तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में घूस लेते पकड़े गए महिला दारोगा और सिपाही, 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा, दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। आज अजमेर दरगाह के उर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेश होगी चादर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यहां पर बुलंद दरवाजे पर परंपरागत तरीके से चादर को पेश करने पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीबीजी रामजी बिल को दी मंजूरी, विकसित भारत जी रामजी विधेयक बन चुका है अब कानून, 20 साल पुरानी मनरेगा योजना की जगह ले रहा है यह नया कानून। आज यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के आसार, पेश होगा 25 से 30,000 करोड़ का अनुपूरक बजट, वंदे मातरम पर 5 घंटे की विशेष चर्चा भी होनी है आज। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, अब राज्य के सभी स्कूलों में अनिवार्य होगा भगवत गीता का पाठ करना। पंजाब सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अमृतसर, तलवंडी साबो और आनंदपुर साहब को मिला पवित्र शहर का दर्जा, इन शहरों में मांस, शराब और तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी। जम्मू में चीनी राइफल की टेलीस्कोप मिलने के बाद अलर्ट, एनआईए के दफ्तर से कुछ ही दूरी पर मिला है टेलीस्कोप, पुलिस ने हाईवे पर वाहनों की चेकिंग शुरू की, ग्राउंड पर तैनात कमांडो। मुर्शिदाबाद में बाबरी पर बोले मोहन भागवत, फिर बाबरी मस्जिद बनाकर झगड़ा चाहते हैं, मुसलमानों के लिए बाबरी ठीक नहीं है, भागवत ने बंगाल में बाबरी मस्जिद को बताया राजनीतिक साजिश। हुमायूं कबीर की नई पार्टी की घोषणा, आज हुमायूं कबीर जनसभा को करेंगे संबोधित, मुर्शिदाबाद में रैली को करेंगे संबोधित। निकाय चुनाव में मिली सफलता के बाद सीएम फडणवीस ने जनता का आभार प्रकट किया, कहा बीजेपी ने नया रिकॉर्ड किया कायम। झारखंड के बोकारो में जेएमएम विधायक उमाकांत रजक के बिगड़े बोल, कहा अधिकारी को रखते हैं पैरों के नीचे, लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए धरना शुरू, अरावली बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन, कैबिनेट मंत्री राम नरबीर के घर के बाहर प्रदर्शन दर्ज हुआ। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का प्रदर्शन, यूनुस और बांग्लादेश सरकार के पुतले फूंके।